उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है एसएससी एग्जाम के लिए कंप्लीट मैथ का सीरीज, जिसमें से अभी हम सब पढ़ रहे हैं परसेंटेज चैप्टर। और परसेंटेज चैप्टर के अंदर हमने वेन डायग्राम का क्या किया था, कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट भी किया था और बहुत सारे उस पर आधारित क्वेश्चन भी बनाया था। उसके बाद आज हम जो देखने वाले हैं उसी वेन डायग्राम का जो हमने सीट प्रोवाइड कराया है एक अलग से, वो तो आपको हमने सॉल्व करा ही दिया है। जो हमने परसेंटेज का सीट आपको प्रोवाइड कराया था उसमें हमने क्या किया है, वेन डायग्राम के क्वेश्चनों को जो डाला है, आज हम उस क्वेश्चनों को बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। उसके बाद जो नया कंसेप्ट आएगा उसके बाद हम लोग उसको बताते हुए भी चलेंगे। तो चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखो भाई, आज हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है, 112। क्योंकि 111 नंबर क्वेश्चन तक हमने कल के क्लास में बाकायदा अच्छे तरीके से देखा भी था। देखो भाई, कहता क्या है कि परीक्षा में 53% विज्ञान में और 48% गणित में फेल हो जाते हैं। और दोनों विषयों में जो फेल होने वाले बच्चे हैं उनका नाम है 40% है। कितना प्रतिशत है? 40%। तो आप हमें बताइए कि दोनों विषयों में कितने प्रतिशत बच्चे पास हुए हैं। तो सीधा सा मतलब बताए थे, आपको कुछ नहीं करना है, ये क्या करो, इसको इस दोनों को ले लो। अब जो दोनों में है यहां पर फेल वाला, तो ध्यान से सुनना, ये आपका मैथ का सेक्शन है और क्या है, आपका एक साइंस का सेक्शन है। दोनों आप लेते हैं। अब ये आपका साइंस है, ये आपका साइंस है, और ये आपका मैथ प्लस आपका साइंस है। और मैथ और साइंस दोनों में जो फेल हुआ है, ये फेल हुआ है 40%। ठीक है, कहोगे हाँ जी। उसके बाद 53% विज्ञान में फेल हुए हैं। अरे भाई, 53% विज्ञान में हुआ है तो ये 40% ऑलरेडी है। तो विज्ञान टोटल है 53, तो इसमें 40 हो गया, तो 53 होने के लिए इधर कितना परसेंट होगा? कहोगे सर 13% होगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। उसके बाद अब हम आपसे पूछे, कहेंगे क्या, अब हम आपसे पूछ सकते हैं कैसे। अब बताओ कि मैथ में कितना प्रतिशत है? कहोगे सर 48% है। तो 48% में तो ये तो 8% ना इधर पड़ेगा। कहोगे हाँ जी सर। तो बताओ कि टोटल कम से कम एक विषयों में फेल कितना है? कहोगे सर अगर कम से कम बात करें, ये हमारा 53 हो जाएगा और ये हमारा 8 हो जाएगा। तो ये हमारा 53 और प्लस में अगर हम 8 करें तो हमारा हो जाता है 61%। यानी 61% बच्चा ऐसे हैं जो कि कम से कम एक विषयों में तो हुआ ही है, कम से कम एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में तो हुआ ही है, एक फेल हुआ ही है। मतलब जो एटलीस्ट 61% जो है फेल हुआ ही हुआ है। और उसके बाद अगर सारा डाटा होता है कितना, 100%, इस 100% में 61% घटा दोगे, कितना बचेगा? 39%। यानी 39% ये फेल वाला है। ये देखो 61%, तो जो बचा पास हुआ, दोनों में पास हुआ कितना? 39%। यानी दोनों में पास होने वाले बच्चे कितने हैं? 39%। ऑप्शन नंबर बी। बन गया क्वेश्चन। कितना आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आते हैं इससे आगे के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितने, 112 113 पर। कितने पर? 113 पर। नहीं समझ में आ रहा है? देखो भाई, 114 नंबर में कहता क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश करो। यहां पर करना, देखो क्वेश्चन नंबर 113 है, 14 है, सॉरी 114, 14 है ना? नहीं, 13 13 हो गया, 13 नहीं 13 होगा, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 113, 113 में कहता क्या है, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी अर्थशास्त्र में, 45% तर्क शक्ति में यानी रीजनिंग में, और 20% दोनों में फेल हुए हैं। तो बताइए दोनों में पास वाला सेक्शन कितना है? सिंपल सा बात है। अगर आपको फिगर बनाना है तो ऐसे बना लो, यहां पर एक फिगर इस तरह से, एक फिगर इधर से। एक आपका इकोनॉमिक्स का है, एक आपका रीजनिंग का है।
और इकोनॉमिक्स और रीजनिंग वाला दोनों पार्ट है, तो यहां पर से इकोनॉमिक्स प्लस क्या कर दोगे, रीजनिंग। ध्यान से सुनना, अब 35% आपका इकोनॉमिक्स में क्या हो गया है, फेल कर गया है। यहां पर डाटा देखो 20% दोनों में फेल किया, तो 20% हम बीच में लिख देंगे। कहां लिखेंगे, बीच में। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि 20% हो गया, और रीजनिंग में कितना फेल हुआ है, कहोगे सर रीजनिंग में 45% है, तो 45 में ये 20 हो गया है, तो ये 25 ही होगा ना। कहोगे देखो 20 20 20 40 5 45, रीजनिंग 45 हो गया, कहोगे हाँ जी। 35% इकोनॉमिक्स में फेल हुआ है, अर्ध प्रतिशत क्या है, अर्थशास्त्र में कितना प्रतिशत, 35%। तो 20 ऑलरेडी है, तो ये हमारा कितना हो गया, 15%। क्लियर हो गया, हाँ जी सर क्लियर है। तो आपसे बताओ, ये सारा डाटा फेल का है, तो टोटल फेल कितने हैं, कहोगे सर टोटल फेल्स की बात करें, एटलीस्ट किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में जो फेल करने की बात कहा जाता है, ये टोटल हमारा क्या है, ये है या नहीं, कहोगे हाँ जी। तो फेल कितना हो रहा है, कहोगे सर इसको सबको जोड़ देंगे तो हमारा फेल वाला डाटा चला आएगा 20 20 40 10 50। अब 50 20 20 40 10 50 10 60 कितना हो गया, 60%। तो 60% ऐसे हैं जो आपका कम से कम एक को सब्जेक्ट में फेल किया ही किया है। तो बचा क्या, तो बचा आपका पास। तो कोई भी डाटा अपने आप में 100% है, तो 100% में आप क्या करो, 60 को घटा दो। जैसे ही 60 को घटाओगे तो ये 40% आपका क्या आ जाएगा, पास आ जाएगा, जो कि दोनों सब्जेक्ट में पास है, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, डी। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। चलो भाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 113 हो गया है, अब क्वेश्चन नंबर 114। चलो, बहुत ही सिंपल एवं साधारण साधारण सा क्वेश्चन है। देखो एकदम आसान सा क्वेश्चन नंबर 114। सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 114 को पढ़ के बताओ कि क्या कहता है। हमें सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन में यही कहा गया है कि कार्यालय में इन 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 एन ऑफिस 55% लाइक टी, 60% लाइक कॉफी एंड 45% लाइक्स बोथ, एंड व्हाट परसेंट लाइक एट लीस्ट वन ड्रिंक, यानी कम से कम एक ड्रिंक पसंद करने वाले कितने व्यक्ति हैं। देखो भाई, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। हमको चाहिए क्या, एटलीस्ट। एटलीस्ट चाहिए, एटलीस्ट चाहिए, एटलीस्ट चाहिए। ये मान लेते हैं आपका टी है, ठीक है, और ये मान लेते हैं आपका कॉफी है। कोई दिक्कत, कहोगे ना जी सर कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक हमें बात अच्छे तरीके से समझ में आई है। अब यहां से बात करो, और ये जो बीच वाला डाटा है हमारा, टी और प्लस में आपका क्या होगा, कॉफी होगा। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब ये टी और कॉफी आपका दिया गया है इस तरह से, तो बोला क्या है, आपको दोनों पसंद करने वाले, टी और कॉफी पसंद करने वाले कितने परसेंट, कहोगे सर 45% हो गया, कहोगे हाँ जी। और 55% आपका सिर्फ टी पसंद करता है, 55%। तो 45 में ये 45 तो है ही, 55 में 45 है ही, तो बचा कितना, कहोगे सर आपका ये 10% होगा। यानी ओनली टी, सिर्फ टी पसंद करने वाले कितने परसेंट, 10%। ओनली कॉफी पसंद करने वाले कितने परसेंट होंगे, ओनली कॉफी परसेंट, यहां पर हमको 60 पुराना है, तो हमें यहां पर 15% देना पड़ेगा। हो गया। देखो तो कॉफी वाला आपका 60 हो गया, ये आपका कितना हो गया, हो गया सर हमारा 10, यानी यस 65% होगा, 65% नहीं 55% हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा है कि कम से कम एक पे करने वाला, एक पे पढ़ना, एटलीस्ट वाला हमको चाहिए, तो एटलीस्ट वाला हमको क्या होता है, एटलीस्ट वाला हमको चाहिए, एटलीस्ट वन डाटा पसंद करने वाले क्या होगा, इस तीनों को जोड़ देते हैं। ओके हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो 60 10 कितना हो जाएगा, 70। यानी 70 ऐसे हैं जो कम से कम एक ड्रिंक पसंद करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर इसका आंसर बी हो गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। कल के क्लास में अगर आप मेरा क्लास देखे होंगे तो आपको बेकायदा बहुत अच्छे तरीके से ये बात बताए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है क्या, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। इसी तरह का क्वेश्चन है। अब सबसे पहले हमें दिखाओ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन नंबर
115। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 115 में कहता क्या है, ध्यान पूर्वक सुनना। क्वेश्चन नंबर 115 में यही कहता है, किसी परीक्षा में 47% विद्यार्थी विज्ञान में पास हुए, यानी साइंस में पास हुए। उसके बाद 51% फेल्ड इन मैथमेटिक्स। इफ 22% फेल्ड इन बोथ, तो व्हाट परसेंट पास इन बोथ, यानी दोनों में पास करने वाले कितने। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप क्या करना, इस तरह का डायग्राम बना लेना। बन गया? क्योंकि हाँ जी सर बिल्कुल सही है। जब इस तरह का डायग्राम आपसे बन जाएगा तो आप अब यहां से क्या करना, कहता है कि आप परीक्षा में 75% साइंस में पास होते हैं, लेकिन आपका जो डाटा दिया गया है बोथ में, तो बोथ में बोला है फेल वाला। कितना वाला बोला है? फेल वाला। तो फेल वाला डाटा दिया है यहां पर 42% आपका क्या है, फेल। यानी आपका जो साइंस है और प्लस में आपका जो मैथ है, इस दोनों में फेल की बात करें तो 42% है। लेकिन शुरुआत में आपका जो डाटा दिया गया है 47% क्या है, साइंस में पास हुआ है। तो बताओ भाई, अगर ये आपका साइंस है और ये आपका मैथ है, तो तुम ही बताओ, अगर तुम्हारा 47% आपका जो पास हुआ है साइंस में, तो इसका मतलब यहां पर डाटा फेल वाला दिया है, तो हमें फेल वाला ही पकड़ के चलना पड़ेगा। नहीं चलोगे तो आपको समस्या हो जाएगा। तो बताओ, अगर ये 47% पास हुआ है, इसका मतलब 53% आपका क्या हुआ होगा, फेल हुआ होगा साइंस में। ओके हाँ जी सर बिल्कुल सही है। साइंस में फेल कितना हुआ होगा, 73%। तो यहां पर 73 नहीं बल्कि 53%। अगर ये हमारा 42% है, तो इसको इतना जाने में कितना लगेगा, कहोगे सर 11%। तब तो देखो टोटल आपका फेल आया 53%। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब यहां से देखते हैं, लेकिन मैथ में फेल कितना हुआ है, 51%। तो 51 जाने के लिए यहां पर कितना होगा, कहोगे सर 8 1 9% हो जाएगा। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अच्छा बताओ, ये सारा डाटा क्या चीज का आ गया, फेल का। तो सब बताओ कितना, एटलीस्ट कम से कम एक विषय में भी तो फेल हुआ होगा बहुत सारे। कहोगे हाँ जी। तो फेल टोटल में से एटलीस्ट ज्ञान करो कितना फेल हुआ होगा, कहोगे सर कम से कम एक विषय में भी जो फेल है मतलब फेल है। फेल है मतलब फेल है। तो कितना है, तो टोटल कहोगे सर 9 और 11 20 20 20 40 60 तो 62, यानी 62% ऐसे स्टूडेंट है, एटलीस्ट आपका क्या है, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में आपका तो फेल है ही। क्या है, वन सब्जेक्ट में फेल है ही। लेकिन अब जो बचा वो दोनों में पास हुआ होगा, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो अगर हम पूरा 100% है, तो इस 100% में 62% को अगर हम घटा देते हैं, तो हमारे पास बचेगा क्या, 38%। कितना बचेगा, 38%। और 38% जो हमारा होगा वह दोनों में पास होगा, यानी पास इन बोथ हो गया। क्योंकि हाँ जी सर बिल्कुल सही है, ये बोथ में आपका क्या है, पास है। तो ऑप्शन नंबर कितने में, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। आई होप आपका आंसर कमेंट बॉक्स में सही दिए होंगे। और इतना आसान सा क्वेश्चन था कि और इससे आसान क्वेश्चन बनाया ही नहीं जा सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 116 के ऊपर। अब यहां से देखना डाटा थोड़ा सा बहुत ही क्या है, बहुत ही आपका आसान हो जाएगा। चलो भाई, एकदम आसान सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो, अब क्वेश्चन नंबर 116 में क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करना। कहता है कि इन ऑफिस से 55% लाइक टी एंड 64% लाइक कॉफी। इफ बोथ लाइक फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ मेंबर्स। देखो, इफ 380 लाइक्स बोथ, तो फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ मेंबर, यानी कितने टोटल मेंबर्स हैं। तो चलो भाई, एकदम आसान सा क्वेश्चन बताएंगे
कैसे बताएंगे? बहुत ही आसान सा। देखो भाई, ये आपका दिया गया है ऐसे, ये आपका क्या है? टी। मान लेते हैं ये टी वाला सेक्शन है। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और ये जो आपका है कॉफी वाला सेक्शन है, ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। और ये हमारा कॉफी है, और ये हमारा बोथ वाला सेक्शन है। बोथ कहने का मतलब है जो चाय पसंद करता है वो चाय के साथ साथ कॉफी भी पसंद करता है। और यहां पर इसकी संख्या दे दी गई है 380, यानी कितने लोग? 380 लोग। तो आप बताइए कि टोटल ऑफिस के अंदर कितने सदस्य हैं? हाउ मच मेंबर्स इन द ऑफिस? आप हमें बताइए कितने मेंबर्स हैं टोटल? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो यहां पर बोथ में कितना परसेंट है हमें पता नहीं है। अगर पता रहता तो हम निकाल लेते। तो मान लेते हैं कि x% है। कितना है? x%। लेकिन कहता है कि चाय जो पसंद करने वाले हैं 55, यानी टोटल इसका होना चाहिए कितना? 55। तो सिर्फ ओनली टी वाला कितना होगा? कहोगे सर 55% माइनस का x%। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अगर हम इसकी बात करें, कॉफी की बात करें, तो कॉफी में हमारा पसंद करने वाला है 64%। तो ये अगर ये हमारा 64% है तो ये हमारा 64% माइनस का क्या होगा? एक्स। अरे होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हाँ जी सर बिल्कुल सही है, हो जाएगा। अच्छा तुम ही बताओ, एटलीस्ट आपका एटलीस्ट वन लाइक करने वाले कितने? एटलीस्ट वन लाइक्स करने वाले कितने हैं? कहोगे सर एटलीस्ट जो हमारा वन लाइक्स करने वाला होगा कितना? एटलीस्ट जो हमारा वन लाइक्स करने वाला होगा वो कितना होगा? कहोगे सर 55%। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब ये हमें बताओ माइनस का x%। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब ये टोटल हो गया, इसको जोड़ो और इसको जोड़ो। अगर हम सबको जोड़ देते हैं तो ये हमारा एटलीस्ट आ गया, ठीक है? कहोगे हाँ जी सर। अब ये माइनस है बराबर अपने आप ही क्या हो जाएगा? अगर हम सबको निकालते हैं जोड़ देते हैं तो डाटा तुम्हारा टोटल क्या आ जाएगा? 100%। कहोगे हाँ जी सर। ये हमारा परसेंटेज से वो बीच में हमारा x% भी है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हमारा x% भी होगा। तो ये हमारा, इससे हमारा ये कट गया। अब बचा इधर क्या? दिक्कत दिक्कत दिक्कत, ये इससे नहीं ना कटेगा, इधर से कटेगा। अरे ये तीनों को जोड़ दिए तो जोड़ने के बाद हमारा 100% आ जाता है। तो अगर हम इसको जोड़ते हैं, ध्यान से सुनना, अगर हम इस दोनों को जोड़ करके करते, करो तो जोड़ करके फटाफट कर लेते हैं, जोड़ करके देखो क्या होगा। इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? कहोगे सर 5 4 9, 5 4 9, 6 5 11 1 12। कितना आ गया? 12। अरे कितना आ गया? 12 आ गया। 64%। 5 4 9 और 11 होगा ना, सॉरी 11 होगा। इतना परसेंट माइनस का x%, अब बराबर में हमारा कितना हो जाएगा? 100%। यानी 19% का वैल्यू क्या आ गया? x%। यानी x के जगह हमारा कितना आ गया? 19%। यानी टोटल का 19% ऐसा है जो कि बोथ लाइक्स करता है, और बोथ का यही का वैल्यू है 380। अब गुना हमारा क्या हो जाएगा? कितना गुना? 20 गुना। तो यानी कोई भी डाटा अपने आप में 100% है, तो 100% का इसका अगर हम 20 गुना करते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 2000, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? तो कितना आसान से ये क्वेश्चन बन गया, इतना आसान था और क्या हो ही नहीं सकता है क्वेश्चन। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 117 के ऊपर। इसी तरह का क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दोगे। देखो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 117। कितना नंबर क्वेश्चन? 117 नंबर क्वेश्चन। 117 नंबर क्वेश्चन में कहता क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो और उसके बाद इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताने की कोशिश करो। कहता है एक परीक्षा में 75% विद्यार्थी पास हुए विज्ञान में, उसके बाद 60% स्टूडेंट पास इन हिंदी एंड 25% फेल्ड इन बोथ। तो बताइए इफ 240 पास इन बोथ,
तो फाइंड द टोटल ऑफ एग्जाम, यानी टोटल जो विद्यार्थियों की संख्या है जो एग्जाम देने के लिए बैठे हैं तो उसकी संख्या कितनी है। सिंपल सी क्वेश्चन है, हमें कुछ नहीं, हमें ध्यान देना है किस पर, बोथ पर। सबसे पहले हम ध्यान देंगे बोथ पर। तो बोथ में हमें दिया है फेल वाला डाटा। देखो यहां पर आपका साइंस है और प्लस में आपका हिंदी है, तो इसमें से अगर आपका फेल वाला डाटा 25%, कितना 5%, 25%, ये हमारा फेल है। ओके हाँ जी सर, तो ये हमारा फेल वाला डाटा 25% है, तो इसमें भी फेल वाला लिखेंगे, इसमें भी फेल वाला लिखेंगे। ये हमारा साइंस है, ये हमारा हिंदी है। अब यहां से बात समझना कि अगर आपका 75% आपका विज्ञान में पास होता है तो फेल कितना होगा, होगा सर 25% पास होगा। तो फेल हो गया यहां पर, तो ये क्या हो गया, जीरो। अरे ये क्या होगा, 25 है ना मेरा है, तो इसका मतलब ये जीरो। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, इधर हमारा एटलीस्ट हमारा जीरो है, मतलब इसमें कुछ नहीं होगा, बात खत्म है। अब हमें बताओ, अगर हमें 60% हिंदी में पास हुआ है तो फेल किया हुआ 40 इसको जोड़ोगे तो कितना होगा 50। ओके हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो ये हमारा टोटल फेल वाला सेक्शन आ गया। तो पास वाला कितना होगा, क्योंकि सर एटलीस्ट अगर हम इसको जोड़े तो टोटल हमारा आता है 40%। क्या हुआ है 40%, 40% हमारा एटलीस्ट हमारा फेल हुआ है, तो पास कितना हुआ होगा, कहोगे सर हमारा पास जो हुआ होगा ना, ये पास वाला सेक्शन 100 माइनस का अगर हम 40% कर लेते हैं तो हमारा आएगा 60%, यानी 60% हमारा क्या है, पास हुआ होगा। और इसी 60% का वैल्यू है 240। अगर जीरो से जीरो काट दें, ये 6 चौके 40 आ गया, 6 चौके 24 आ गया, तो 1% का वैल्यू जो आ गया हमारा 4। तो कोई भी डाटा अपने आप में 100% है, तो यानी 400 आ गया ऑप्शन नंबर बी। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब यहां से हमारा टाइप हो जाता है चेंज। तो चेंज क्या होगा, अब यहां से आता है हमारा इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। यानी इलेक्शन बेस्ड कहने का मतलब है कि चुनाव पर आधारित जो आपको परसेंटेज में क्वेश्चन पूछता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, आज की क्लास में उसको हम बहुत अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। चलिए क्लास की हम लोग उसमें ऐसी क्लास में हम आपको सबसे पहले इसकी कुछ बेसिक बात को बताएंगे, उसके बाद आपको इस पे आधारित आपको प्रश्न भी करवाएंगे। ठीक है, ओके हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो चलिए, तो इलेक्शन वेस्ट क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हमें कुछ बातें जाननी जरूरी है। कौन सी बात है आपको हम लोग पहले बताते हैं। इलेक्शन के वेस्ट क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको इलेक्शन वेस्ट के अंदर कमरे कौन कौन से टर्म्स इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन से शब्द इस्तेमाल होते हैं, उस शब्द का मतलब क्या है, उन सभी चीजों के बारे में हम आज जानेंगे, उसके बाद हम लोग समझेंगे। देखो भाई, जैसे कि अब सबसे पहले समझते हैं कि आपका जो इलेक्शन वेस्ट क्वेश्चन आएगा, इलेक्शन वेस्ट आपका क्वेश्चन जो आएगा, तो इसमें सबसे पहले आता है एक शब्द वोटिंग लिस्ट, मतदाता सूची हिंदी में इसको कहते हैं। ये वोटिंग लिस्ट होता क्या है, अब हम लोग जानेंगे कि आपका जो वोटिंग लिस्ट है, मतदाता सूची हिंदी में कहते हैं मतदाता सूची। तो मतदाता सूची किसे कहा जाता है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। तो मतदाता सूची होता ये है, तो मतदाता सूची ये होता है कि आप जैसे कि कोई भी व्यक्ति अपने भारत की बात करें तो भारत सरकार के द्वारा एक मापदंड तैयार किया गया है कि जो भी व्यक्ति 18 साल का हो गया है, वो वोट देने के लिए मतदान देने के लिए एलिजिबल है। जब एलिजिबल है तो कब वो समझेगा कि जाकर के वो वोट दे सकता है,
इसके लिए एक सूची तैयार किया जाता है, एक लिस्ट तैयार किया जाता है, और वह लिस्ट जो आपके भारत के अंदर निर्वाचन आयोग के द्वारा, निर्वाचन जो आपका आयोग है, चुनाव आयोग जो है आपका, वो जारी करती है। तो चुनाव आयोग के द्वारा एक लिस्ट, सरकार, सीधा सा मतलब समझ लो कि एक सरकार के द्वारा जो एक लिस्ट तैयार किया गया है, और इस लिस्ट के अंदर जितने सारे लोगों का नाम है वह वोट देने के लिए एलिजिबल है, मतलब 18 साल हो गया है तो आप वोट देने के लिए एलिजिबल हो, बस सिर्फ इस सूची के अंदर अपना नाम क्या करो, जुड़वा लो। और जिस व्यक्ति का नाम इस सूची के अंदर है वह वोट देने के लिए एलिजिबल है, हमको उससे मतलब नहीं है एलिजिबल कितना वर्ष है, उससे मतलब नहीं है, हमको इतना ही जानना है कि जो इस लिस्ट में है वह वोट देने के लिए एलिजिबल है, यानी वोट वह दे सकता है। मतदाता सूची इसको कहेंगे कि मतदाता सूची उसको कहेंगे जो वोट देने के लिए तैयार है, यानी इस लिस्ट के अंदर उसका नाम है। तो अब देखो बात, अब यहां से मान लेते हैं एक छोटे जैसा चुनाव की बात करें, या बड़े लेवल एक विधायक एमएलए की चुनाव हो, या एमएलए की चुनाव हो, या एमपी की चुनाव हो, या पंचायत सरकार की चुनाव हो, या किसी भी तरह की चुनाव होती है। तो जो सरकार के द्वारा जो लिस्ट तैयार किया गया है, उस लिस्ट के अंदर कितने व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं, नाम जितना भी नाम रहेगा उन सभी को देखा जाए, टोटल नंबर्स ऑफ पीपल्स जोड़ा जाए, टोटल नंबर्स ऑफ पीपल्स जोड़ा जाए, तो टोटल पीपल्स जो होंगे वही आपका कहलाएगा, क्या आपका कहलाएगा 100% वोट। कितना होगा 100% वोट। देखो जैसे एक लिस्ट के अंदर अगर छोटे जैसे एक ब्लॉक ले, यहाँ पर छोटे जैसा अगर हम पंचायत की चुनाव करें तो हर पंचायत, हर वार्ड के अंदर छोटा छोटा एक क्या होता है, हर बूथ का एक अपना लोगो होता है, यानी एक लिस्ट तैयार किया जाता है। तो एक लिस्ट के अंदर कितने व्यक्ति हैं, या टोटल की बात करें तो टोटल एक छोटा जैसा हम लेवल लेकर के चल रहे हैं, अगर हम एक बूथ की बात करें तो उस बूथ पर जितने सारे लोगों का नाम है वो अपने आप में टोटल वोट जो कहलाएगा 100%। कितना कहलाएगा 100%। यानी इस लिस्ट के अंदर अगर 500 व्यक्तियों का नाम है तो समझ लेना कि टोटल आपका वोट जो कहलाएगा 100% कितना होगा 500। यानी वोटिंग लिस्ट के अंदर जितने सारे व्यक्तियों का नाम है, लिस्ट के अंदर जो आपका नाम है वह होगा अपने आप में 100%, यानी टोटल वोट का 100%। ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब यहां पर करते हैं बात, अब इसको हटाओ, क्या है नहीं है कुछ नहीं, बस इतना ही समझ। तो वोटिंग लिस्ट समझ में आ गया, कहोगे हाँ जी सर समझ में आ गया। मतदाता सूची उसको कहते हैं जो सरकार के द्वारा एक तैयार किया गया लिस्ट है, जो जिसका नाम है वही हमारा वोटिंग लिस्ट कहलाएगा। क्लियर, कहोगे हाँ जी। अब बात सुनो, जो भी उस लिस्ट के अंदर रहेगा ये हमारा कहलाता है टोटल वोट। क्या कहता है, टोटल वोट। बात समझे, क्योंकि हाँ जी सर बात समझ में आ गई है, टोटल वोट हमारा यही कहलाता है। अब होता क्या है, अब जब चुनाव होता है ना, तो चुनाव होता है तो सारे लोग तो वोट देने जाते नहीं, क्योंकि नहीं सर कोई ये तो जरूरी नहीं है कि हर लोग वोट देने जाता ही जाता है, नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी कारणवश, किसी कामवश या कोई अन्य रीजन के कारण से वोट नहीं देते हैं। वोट क्या होते हैं, नहीं देते हैं। हो सकता है वो व्यक्ति यहां से बाहर हो, या कोई हॉस्पिटल में हो, या किसी अन्य चीजों के कारण वो वोट देने नहीं जा सका। तो एक आता क्या है, ऐसे समझो, मान लेते हैं कि ये टोटल वोटों की संख्या 100 है, तो ये अपने आप में कहलाएगी 100%। क्लियर, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। अब सुनो बात, अब हुआ यूं कि इस 100 वोट में से अब होता क्या है, 20% वोटर्स जो है वोट नहीं डाला, किसी कारण बस अपना वोट नहीं डाला। तो हम यहां पर लिख देते हैं कि नोट कास्ट वोट। ठीक है, हो गया हाँ जी सर बिल्कुल सही, मतलब वोट नहीं डाला, अपना मतदान नहीं डाला। अब बताओ, अगर जितना वोटर लिस्ट के अंदर 100 लोगों का नाम है जिसमें से 20% नोट कास्ट वोट किया है, यानी वोट नहीं डाला है, तो बताओ 100 का 20% कितना होता है, 20। यानी 20 आपका नहीं डालेगा
तो डाला गया वोट कितना है? क्योंकि सर डाला गया वोट आपका 80 वो होगा। बात समझ में आया? क्योंकि हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो ये हमारा बताओ क्या चीज कहलाएगा? क्योंकि सर ये हमारा कहलाएगा कास्ट वोट। क्या कहलाएगा? कास्ट वोट। एकदम बहुत आसान तरीके से बताएंगे। ये बताओ क्या है? डाले गए वोट। क्लियर? क्योंकि हाँ जी सर बिल्कुल सही है, ये डाले गए वोट। देखो ना, और ये हमारा 100 वोट टोटल जो वोटिंग लिस्ट के अंदर जितने व्यक्ति हैं उसका नाम क्या है? 100%, यानी 100% हो जाएगा। तो जो उसके बाद उसमें से 20% वोट नहीं डाला, मतलब 20 का 20 पर 100 का 20% कितना होता है? 20, यानी 20% नहीं डाला तो डाला कितना? 80। अब होता क्या है कि वोट डालने के बाद, ध्यान से सुनना, वोट डालने के बाद होता क्या है? कुछ वोट इनवैलिड हो जाते हैं, अमान्य घोषित हो जाते हैं, या फिर अवैध घोषित हो जाते हैं। कैसे? देखो, अब यहां से ऐसे समझो कि जब भी आपसे कहा जाए कि डाले गए वोटों के बाद अवैध घोषित हो गया, 10% वोट अवैध हो गया, तो अवैध जब भी हो गया तो जब वोट डालेगा तभी तो वोट आपका अवैध होगा या वैध होगा। क्योंकि हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब यहां से मान लेते हैं क्या हम लोग कि 10% जो हमारा वोट है, ध्यान से सुनना, 10% वोट इनवैलिड हो गया। क्या हो गया? इनवैलिड। इनवैलिड हो गया, चलो, इनवैलिड वोट, इनवैलिड, आई होप कि आज सही हो। ठीक है। अब यहां से देखो, इनवैलिड हो गया, तो इनवैलिड को हम लोग क्या कहते हैं? कहोगे सर अमान्य वोट। क्या हो गया? अमान्य। अब यहां से बताओ, अगर हम 80 का 10%, देखो हम किस, जब भी वोट की गणना की जाती है तो 100% हो गया, नोट काट वोट ये। अब इनवैलिड वोट की गणना करेगा तो जब भी करेगा किस पर करेगा? कहोगे सर ये जो डाले गए वोट है इस पर। तो डाले गए वोट में से 10% इनवैलिड हो गया, तो बचा वोट कितना? कहोगे सर जो बचा है हमारा वोट, इसमें अगर हम इसकी 10% बात करें तो 80 का 10% 8 होता है। 8 अगर हम घटा देंगे तो ये हमारा 72 हो गया। ये जो हमारा 72 बचेगा, ये हमारा, अगर हम इसमें इनवैलिड वोट को घटा दें, 80 में से 8 वो वोट घटा दें, अमान्य वोट को निकाल दें, तो ये जो भी बचेगा वैलिड वोट बचेगा। हो गया? हाँ जी सर, वैलिड वोट बचेगा हमारा, यानी मान्य वोट होगा, और ये इसी पर आपका विजयी और ये और क्या होगा? हार की गणना होगी। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आई होप ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अभी तक हमने क्या क्या बात को समझा है? हमने यही समझा है कि हमने इस बात को अभी तक यही समझा है कि किसी भी इलेक्शन के अंदर सबसे पहले मतदाता सूची तैयार किया जाता है, वोटिंग लिस्ट तैयार किया जाता है, और वोटिंग लिस्ट तैयार करने की जिम्मेवारी सरकार की है, मतलब निर्वाचन आयोग की है। निर्वाचन आयोग अपना लिस्ट जारी करती है, और उस लिस्ट के अंदर जितने सारे व्यक्ति हैं वह सभी का सभी वोट देने के लिए एलिजिबल है, वह वोट डाल सकता है, और सारा वोट वही कहलाता है अपने आप में 100%। और 100% में जो व्यक्ति वोट नहीं डाला, यानी वोट नहीं डाला, नहीं डाले गए वोट, यानी ये आपका कास्ट वोट है, डाले गए वोट हो जाएगा। इसमें से अगर कोई इनवैलिड होता है, इनवैलिड अगर घटाते हैं तो इनवैलिड घटा करके जो बचता है हमारा वैलिड वोट बचता है, यानी मान्य वोट बचता है। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब आपसे पूछेगा, अब आपसे ये पूछेगा कि एक व्यक्ति है जिसको, अब जो है ना, अब इसको एक, यहां दो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है। कितना व्यक्ति? दो व्यक्ति। एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर। एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। अब इस दोनों को कुछ वोट्स मिलते हैं, और कहा जाएगा ऐसे कि, कहा जाएगा ऐसे कि ऐसे कहा जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, देखो देखो देखो, 1/4 कितना होता है? 25%। 25 दिया कितना हो गया? 75। चलो,
अब कहा जाएगा कि एक व्यक्ति को 75%, ए को मिलता है 75%। किसका 75%? अब कहेगा कि जो वोट आपका वैलिड है, इस वैलिड वोट का 75% मिलता है, इसका 75% नहीं, वैलिड वोट का 75% मिलता है। तो बताओ दूसरे व्यक्ति को वैलिड वोट का कितना परसेंट मिलेगा? 25%। क्यों? कोई भी वोट अपने आप में क्या होता है? 100%। अगर हम वैलिड वोट की बात करें तो वैलिड वोट भी अपने आप में क्या है? 100% है। उसका छोड़ो क्या है, इसके बारे में बात करो। तो इसका आप हमें 75% निकालोगे तो 25% इसको मिलेगा। कहोगे हाँ जी सर। तो अगर ऐसा बात है तो बताओ इसको कितना वोट मिलेगा? कहोगे सर आपका जो टोटल आपका वैलिड वोट है, आपका वैलिड वोट 72 है, तो 72 का अगर हम 75% निकालते हैं तो 75 कितना? 18 चौक 72, 18 तिया 54, यानी ए को कितना मिलेगा? 54 वोट। ध्यान से सुनना, ये हमें वैलिड वोट का है और वैलिड वोट का 25% इसको मिलेगा, तो मिलेगा कितना? कहोगे सर 18 वोट। कितना मिलेगा? 18 वोट। अब ध्यान से देखो, इस दोनों को जोड़ो, इस दोनों को जोड़ोगे तो 8 4 12 के 2 6 एक साथ यानी 72। देखो ये दोनों आ रहा है। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। देखो हमने डाटा को माना है, हमने डाटा को क्या किया है? माना है। तो अब सुनो, अगर हम 100 मान करके ही करते हैं तो अब आपसे ये पूछेगा, एक थोड़ा सा स्टार दे करके यहां लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं ए गोट्स पाया है कितना? ए गोट्स 108 वोट्स। कितना वोट? 108 वोट्स। कितना वोट पाया है? ए पाया है 108 वोट्स एंड विन। और क्या कर गया है? जीत गया है। और क्या किया है? जीत गया। ध्यान से सुनना, पाया है और क्या किया? वह वो क्या है? इलेक्शन को जीत गया है। ध्यान से सुनना, ए ने पाया है कितना वोट? कहोगे सर ए ने पाया है 54 वोट और यहां से पाया है 18 वोट। यानी हम यूनिट की बात करें तब, लेकिन हकीकत में बात करो कि ए जो जीता है कितने वोटों से जीता है? कहोगे सर अब हमें पूछा जाएगा कि ए बताइए कितने वोटों से जीता। फिर छोड़ो उसको क्या है नहीं है, इसको बात हटाओ, पहले इसको हटाओ। ऐसे सोचो, अगर हम 100 की बात करते हैं तो आप हमें बताइए कि अगर इसको वैलिड वोट का 75% मिला, इसको वैलिड वोट का 25% मिला, तो आप हमें बताओ कि कितने वोटों से जीता है? कहोगे सर यहां पर से ए हमारा जीत जाएगा। क्या हो जाएगा? जीत जाएगा। जीत जाएगा। ए जीत जाएगा कितने वोटों से? तो कहोगे सर इसको 18, इसको 54 है, तो ये हो जाएगा कितने वोटों से? 36 वोटों से। 36 वोटों से जीत जाएगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ सर जो जीत जाएगा कितने वोट से? 36 वोट से। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर से हमें उससे कितना वोट अधिक लाया, जितना वोट अधिक लाएगा वह उतना वोट से जीत जाएगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। वह ए जो है जीतेगा, ए जीतेगा कितने वोटों से? 36 वोटों से। तो ए जीत गया 36 वोटों से। क्लियर? कहोगे हाँ जी। अब आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताओ बी तो हार भी गया ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। बी जो हारा है कितने वोटों से? तो अब चेक करो कि वह जीते गए व्यक्ति से कितना वोट कम लाया है। जितना वोट कम लाया होगा वह उतना वोट से हारा होगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। बी हारा है, हारा कितने वोटों से? 36 वोट से। बात समझ में आया? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, बात समझ में आ गया है। अब यहां से ध्यान से सुनना, बार बार क्वेश्चन तो आपको ऐसे नहीं देगा, देगा ऐसे। आपसे ये पूछा गया है कि आपसे ये कहा गया कि यदि ये आपका टोटल इनवैलिड वोट है, यहां पर वैलिड वोट आ गया, सब कुछ दे दिया है, ये इतने वोटों से जीता और ये इतने वोटों से हारा। यहां पर दो कैंडिडेट था, एक लाया है 54 वोट, एक लाया है 18 वोट। तो ए जो जीता है कितने वोटों से? तो ए जीता है जितने भी वोटों से कहेगा जीतेगा। तो सबसे पहले देखना हारे गए व्यक्ति से, यानी दूसरे स्थान पर जो व्यक्ति है उससे कितना वोट अधिक लाया है, उससे कितना वोट अधिक लाया है। जितना वोट वह हारे गए व्यक्ति से लाया होगा वह उतना वोट से वह जीतेगा।
उसके बाद, अब उसके बाद कहेगा कि बी बताओ कितने वोटों से हारा, तो सबसे पहले चेक करना कि सबसे ऊपर में व्यक्ति कौन है, जीते गए व्यक्ति के पास कितना वोट है। यानी जीते गए व्यक्ति कब, जब सबसे ज्यादा वोट लाएगा तब। तो जब सबसे ज्यादा वोट लाया गया 54 है, तो 54 में से 18 घटाएंगे तो 36 आएगा। बात क्लियर, कहोगे हाँ जी सर। यानी वह 36 है, 36 वोटों से वह क्या कर गया, हार गया। क्लियर, कहोगे हाँ जी क्लियर है। लेकिन बार बार आपसे क्वेश्चन ऐसे नहीं देगा, अब आपसे ऐसे पूछेगा। देखो, अगर आपको यहां पर से ऐसे बोल दिया जाएगा, इसी तरह का सेम डाटा है, और आपसे कहा जाए ऐसे, इसको हटाओ, इस यूनिट को हटाओ, यहां पर बात समझ में आनी चाहिए। देखो, अगर आपसे कहा जाए, क्या कहा जाए नू, तो बोला जाए कि यदि हुआ 72 वोटों से जीता है, नहीं 72 नहीं, 720 वोटों से जीता है। अगर ए जो है, ए 720 वोट से जीता है, से जीता, तो बताइए टोटल वोट्स कितने होंगे। टोटल यानी मतदाता सूची के अंदर टोटल वोट कितना है। अगर इस तरह का आ गया तो देखो, सबसे पहले बोला क्या है, ए जो है 720 वोटों से जीता है, तो आप यहां से चेक करना, ए यहां पर से इस तरह का डाटा, सेम डाटा है, और क्वेश्चन पूछेगा ए जो है 720 वोटों से जीता है, तो सबसे पहले चेक करना कि कितना वोट अधिक लाया है। यूनिट में बात करना तो कहोगे सर 36 वोट से जीता है, और इसी 36 वोट का वैल्यू दिया गया है 720। कितना गुना, कहोगे सर इसको हम गुना करेंगे तो 20 गुना। कितना गुना, 20 गुना। तो इसका ये 20 गुना है, तो टोटल कितना, कहोगे सर टोटल 100 है, तो टोटल वोट 100 है, तो 100 का भी अगर हम 20 गुना करते हैं तो 20 पर डबल जीरो, यानी टोटल वोट्स जो आपका होगा 2000 हो जाएगा। कितना हजार हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। या तो फिर आपको ऐसे बोलेगा कि अगर वह हारने वाला व्यक्ति, टोटल वोट्स यहां से कितना हो जाएगा, कहोगे सर यहां पर आपका 2000 वोट हो जाएगा। तो अगर बोला जाए कि हारने वाला व्यक्ति, हारने वाला व्यक्ति यहां पर कौन है, बी। यदि बी अगर आपका 360 वोट लाता है, 360 वोट नहीं बल्कि 540 वोट लाता है, तो 540 वोट लाता है, लाया है, 540 वोट लाया, तो बताइए टोटल वोट्स कितना है। तो 540 जैसे ही बोलेगा ना, तो 18 लाया, कितना है 18, 18 से कंपेयर करने 540 में कितना गुना, कहोगे सर 30 गुना। तो टोटल वोट्स कितना है, कहोगे सर टोटल वोट्स हमारा 100 यूनिट है, तब हमारा 100 का 30 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 3000। अगर आपसे पूछ दिया जाए, फिर अलग अलग डाटाओं को रख करके आपसे क्वेश्चन दे देगा, अब आप क्वेश्चन को बना लीजिए। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, हम क्वेश्चन को बना लेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन के आगे की तरफ। अब इस पर आधारित हम लोग प्रश्न बनाएंगे। इसमें आप जरूर इस बात का ध्यान देना, आपको इस बात का ध्यान, आपको क्या देना होगा, आपको इस बात का ध्यान देना होगा, अगर क्वेश्चन में जिक्र नहीं किया है कि टोटल इनवैलिड वोट है, वैलिड वोट है, नोट कास्ट है, यानी वोट डाला गया है या नहीं डाला गया है, इन सब के बारे में चर्चा अगर नहीं किया है, तो आप कभी भी अपने मन से इसके बारे में डिस्कस नहीं, अपने मन से क्वेश्चन में ऐड मत करना। समझ लेना कि टोटल डाला गया वोट आपका 100% है, अगर कुछ नहीं जिक्र किया है तो। अगर यहां पर इनवैलिड वोट के बारे में नहीं जिक्र किया है, तो समझ लेना टोटल का टोटल वोट आपका वैलिड वोट है। अगर क्वेश्चन में चर्चा किया है तो हम लोग उस पर दिमाग लगाएंगे, अन्यथा इग्नोर करेंगे, जैसे सब लोग करता है तुम्हें। चलो भाई, अब इस पर आधारित हम लोग प्रश्न बनाएंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब यहां से आते हैं हम लोग आगे की तरफ। देखो भाई, चलो इस पर हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पर आधारित जो है, आसान सा क्वेश्चन
कहता है एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे। अच्छा, यहां पर दो प्रत्याशी थे, इसका नाम नहीं पता है तो हम लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, सॉरी 1 नंबर क्वेश्चन नहीं बल्कि 119। 119 दो प्रत्याशी हैं, एक प्रत्याशी ए है और एक प्रत्याशी आपका बी है। अच्छा बताओ, विजेता को 80% वोट मिला। अच्छा, टोटल आपका कितना होता है 100%। तो इस 100% में यानी ये हमारा टोटल वोट है, तो टोटल वोट में से 80% आपको विजेता को मिला है। तो मान लेते हैं ए आपका 80% वोट लिया है, 80%। और तो इसको कितना मिलेगा हारे गए व्यक्ति को, क्योंकि दो ही व्यक्ति है, यहां पर किसी भी तरह का चर्चा नहीं किया है कि वोट डाला गया है, इनवैलिड है, कुछ नहीं। 100 वोट है तो 100 में से 100 वोट व्यक्ति आदमी डाला है और एक भी वोट इनवैलिड नहीं हुआ है, मतलब सारा का सारा वोट वैलिड है। तो बताओ ये हमारा 80% है, ये हमारा 80% है, तो इसको कितना मिलेगा 20%। ठीक है, हो गया। हाँ जी, आप हमें बताओ कि कितना परसेंट से ये व्यक्ति जीता है। कहोगे सर ये जो जीतने वाला है 60% से जीता है वोट से। कहो सर कैसे, क्योंकि अगर हमारा ये टोटल वोट्स का 20% प्राप्त किया है और ये टोटल वोट का 80% प्राप्त किया है, इसका मतलब इससे यह 60% अधिक वोट लाया है। यानी टोटल वोट का 60% अधिक वोट लाया है। कौन लाया है, ए। तो यही बात बोलता है कि यदि वह 4200 मतों से जीत जाता है, मतलब वो कितने वोटों से जीता, कितने परसेंट वोटों से जीता, कहोगे सर टोटल वोट का 60% वोटों से जीता है। तो टोटल वोट का 60% का वैल्यू कितना आ जाएगा, कहोगे सर यहाँ पर 4200, जीरो से जीरो कट गया। बताओ सच्छक 42 कितना हो गया, सच्छक 42 यानी 700। सच्छक 42 नहीं 70 होगा ना, हो गया। हाँ जी, तो 1% का वैल्यू हमारा आ गया 70। और कोई भी अब बताओ कितना परसेंट है, 100%। तो इसे 100% बनाने के लिए 100 से गुना, यानी टोटल जो वोट्स होगा हमारा 7000, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी। क्लियर, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। और इतना आसान सा क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ में आएंगे, इसी पर आधारित सबका आपको प्रश्न को सॉल्व करवाएंगे। तो आज की क्लास में यहीं तक। जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट फिर से है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।